पशु पक्षियों के माध्यम से बात कही जाती है। एक शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। तो सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उसको अपने बच्चे प्यारे थे। वह शिकार के लिए निकली अपने बच्चों को छोड़ करके। गई, एक झाड़ी में एक गीदड़ी ने भी बच्चों को जन्म दिया था। उसका एक ही बच्चा था। वो शेरनी की वो सुन करके गीदड़ी तो भाग गई अपनी जान बचा करके। बच्चा छोटा ही था, नवजात, क्या करे बेचारी, कमजोर, छोड़ गई। शेरनी ने देखा बच्चा था। हिंसक प्राणी है, इनका तो काम ही बस ऐसा है। उसके लिए तो बस वो मतलब क्या कहें, भोजन था उसके लिए। पर इसको छोटे को देख करके उसको अपने बच्चों की याद आ गई, वो भी उतने ही थे। उसके मन आया ये भी छोटा सा बड़ा प्यारा सा बहुत अच्छा सा है। उसने उसको मारा नहीं, अपितु उसको उठा करके ले आई। ये जो हिंसक पशु होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, ये अपने बच्चों को दांतों से उठाते हैं। देखा कभी आपने? दांतों से उठाते हैं। हम थे यमुना विहार में, वहाँ वो नर्सरी थी, उसमें बड़ी अच्छी सड़कें थी। हम उधर घूमने जाते थे। एक कुतिया जो है वो रोती सी फिरा करती। वहाँ जो माली था, बस मैंने दया भाव से कहा, मारे ये रोती सी फिर, ये कुछ ध्यान रखा करो इसका। बस समझदार था, समझ लेगा भाई भूखी होगी भाई रोती फिर। बोले महाराज सच्ची रो है ये तो। वहाँ क्या बात? बोले इसके 2 बच्चे थे, वो दूसरे वाली कुतिया वो ठाड़ी है, वो उठा लेगी। और अपने बच्चों में जा रखे उसने। हाँ वो तो नहीं देवे। मुझे अच्छा यूँ भी होता। बोले हाँ जी लेगी उठा कर इसके, वो ठाड़ी थे इसके लेगी और अपने बच्चों में जा रखे। इनका पशु पक्षियों का संसार भी विचित्र संसार है। वो शेरनी उठा ला इस गीदड़ी के बच्चे को और ला करके अपने बच्चों में रख लिया। 2 के 3 हो गए। जैसे अपने बच्चों को दूध पिलाते हो उसको भी पिलाने लगी। कुछ बड़े हो गए, जैसे उनका खाना है वो सब उनको भी मतलब साथ पलने लगा। और धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए, थे बच्चे पर बहुत बड़े नहीं हुए, बड़े हो गए। घूमने फिरने लगे इधर उधर, वो भी साथ साथ में। और उसे थोड़े पता था कि मैं गिद्दड़ हूँ और ये शेर है। वो तो अपना भाई समझता था, वो भी इसको भाई मानते थे। आपस में खेलते कूदते ये सब फिरते। एक दिन वो तीनों बच्चे दूर निकल गए। दूर निकल गए, आगे एक हाथी आ गया। हाथी आ रहा झूमता हुआ। जो शेरनी के बच्चे थे उन्होंने हाथी को देखा और देखते ही उसने एक दूसरे को देखा। बोले पकड़ो इसको, यहाँ हमारे जंगल के अंदर कैसे आ गया ये, पकड़ो इसको। एक ने दूसरे का तू आगे से पकड़, मैं इसको पीछे से पकड़ता हूं। और तीसरे को बोले तू भी पकड़ इसको। गिद्दड़ को बोले तू भी पकड़ इसको। तो उन्होंने हाथी को ललकार दिया जी, गुर्राए वो। हाथी को भी रुकना पड़ा उनकी गुर्राहट के सामने। वो जो गिद्दड़ का था ना बच्चा, उसने देखा, वो तो घबराया और डरा। वो तो बोले मार देगा ये, भागो यहां से जान बचा करके। बोले कैसे मार देगा, देखेंगे इसको हम। वो तो जी भागा वहां से और दौड़ा दौड़ा आया जहां उनका घर था, गुफा थी, वहां आया। आते वहां शेरनी थी। आते एकदम बोला माँ आज तो भाइयों ने बड़ा गलत काम कर दिया। क्या बात हो गई? बोले हाथी को छेड़ दिया, हाथी मारेगा उनको। और वो जो है वहां उससे हाथी से लड़ पड़े और हाथी जो है उनको मारेगा। शेरनी हंस पड़ी। पशुओं की अपनी बात है, हंस पड़ी। वो बोला माँ हंस क्यों रही हो? सच में हाथी है वहां और वो हाथी को छेड़ दिया और हाथी जो है उनको मारेगा। आज तो भाई मारे जाएंगे। शेरनी बोली दर्शनियों सी शूरों सी, बेटा
तो दर्शनीय, देखने लायक है, बड़ा सुंदर है, देखने लायक है। शूरों से तू बहादुरी की भी बहुत बात करता उनके साथ में। शूरों से, कृत्य विद्यों से, मैंने तेरे को विद्याएं भी सारी सिखा दी, उछलना कूदना दौड़ना भागना करना। कृत्य विद्यों से मैंने तेरे को विद्याएं भी सारी सिखा दी, पर क्या करूं? यस्मिन कुले कुले तुम उत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। बेटा तू जहां पैदा हुआ ना, उस कुल में हाथियों का शिकार नहीं होता, इसी कुल में होता हाथियों का शिकार। लेकिन जहां तू पैदा हुआ है ना, वहां हाथियों का शिकार नहीं होता। बात थी, कलाएं बातें तो गिदड़ के बच्चे ने भी सीखी थी, परंतु आचरण नहीं था, वो उन्हीं में था। उन्होंने उसको निकाल के छोड़ा, जंगल से पीछे पड़ लिए दोनों हाथी के, और उसको भगा के छोड़ा। और शेर ने उसको बोले तू भाग जा यहाँ से, आज तेरे भाइयों को पता चल गया तू तो कायर है, वो तेरे को रखेंगे नहीं, तो दौड़ जा बस, या कभी वापस ना आइयो यहाँ से। तू भले ही सुंदर है, अच्छा दिखता है, विद्या निपुण भी है, पर आचरण तो नहीं है, क्या करूं मैं, भाग जा। और वो भाग गया वहां से जान बचा करके। बंधुओं, विद्याओं के साथ आचरण ना हो तो फिर गिद्दड़ की कथा होती है। जीवन में आचरण का होना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। आज नमो चरित्र से इस पद का जाप किया जाएगा, और इसकी 70 मालाएं, चरित्र के 70 भेद होते हैं, 70 मालाएं जपें, सुबह दोपहर शाम रात मिला करके जपें। और जैसा और दिनाइम्बिल होता है श्वेत द्रव्य का, वही इसका भी श्वेत द्रव्य का अजाइम्बिल है। 70 मालाएं, कोई 70 माला नहीं जप पाए तो 21 कर सकते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा भावना हो वैसा कर सकते हैं। और थोड़ी सी बात फिर, सुनो सुनो जगमालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुमरण करने से जिसके सफल बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से जिसके सफल बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमो। भला हो मत सागर मंत्री का निज कर्तव्य निभाया था। गुप्त द्वार से बाहर लाकर उसने हमें बचाया था। दृढ़ निश्चय किया स्वामी भक्ति से हम पर ये उपकार किया। सूझ बूझ से दूर दृष्टि रख करके हम कर सहकार दिया। उसी की युक्ति से बच पाए हम दोनों की जिंदगानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की। कमल प्रभा ने लंबा सांस लिया, एक बार को अपना सांस रोका, थूक निगला, बोले बेटी हम महल में फंस गए, चारों ओर सेना थी, कोई पल जा रहा था, वीर दमन श्रीपाल का चाचा बस तलवार लेकर आने ही वाला था।
जिसने हमारी गर्दनें उड़ा देनी थी, अपने रास्ते का कांटा दूर कर देना था। हमें भी पता लग गया ये तो कोई और मामला है। सारी दास दासियां दुबक गई, कौन मौत के सामने आए, पता नहीं किसकी किसकी मौत आ रही हो। उसी समय में हमारा पुराना मंत्री मती सागर वो न जाने कहां से आ निकला। आते बोले महारानी महारानी। मैंने कहा हाँ मंत्री जी। महारानी जान बचाने का कोई उपाय करो। क्या उपाय करो? बस कुछ ही समय है, उपाय कर लो, अन्यथा ये सूरज फिर देख नहीं पाओगी। मैं रो पड़ी। मैंने कहा मंत्री हम करें क्या? चारों ओर सेना खड़ी है, दरवाजे चारों ओर के बंद हैं, मैं करूं क्या? महारानी जान अगर बचानी है तो कर लो। तो करें क्या हम? उसने कहा पहला काम करो, दासियों के कपड़े पहनो। इसी समय ये आभूषण सारे उतार दो। इस बच्चे के भी, दासियों के जो बच्चे उनके कपड़े पहना दो, मैले पुराने। आभूषण एक ना रहे शरीर के ऊपर। फिर मैं बताता हूं। मौत सामने थी। कमल प्रभा ने कहा कि मैंने पल भर में मैं रानी से दासी हो गई। इन कर्मों ने ये काम किया। पल भर लगा और मैं वो कपड़े पहनकर जो सामने आई, मती सागर बोला अब मेरे साथ आओ। वो पिता तुल्य था, हमारा परम हितैषी था। मैं और ये श्रीपाल उसके साथ चल दिए। वो हमें महल में इधर ले जा उधर ले जा, इस जीने चल उस जीने जा, यहाँ जा वहाँ जा। कुछ पुराने महल हमने भी देखे, गुप्त द्वार भी हमने देखे, किस तरह से मुसीबत पड़ने पर कैसे प्राण बचाए जाते हैं। ऐसा वहाँ के जो लोग दिखाने वाले होते उन्होंने दिखाया। वो हमें निकाल करके नीचे ले गया और नीचे उसने एक दरवाजा खोला। बोला ये सुरंग है, अंधेरा है बिल्कुल, कुछ नहीं पता इसके अंदर सांप भी हो तो, लेकिन और कोई तरीका नहीं है, तलवार से मरने से अच्छा यहाँ मरना। निकल जाओ। ये शहर से बाहर जाके निकलेगी और वहां ये कांटे की झाड़ियों से बंद है, वहां खोल लेना किसी तरह से और निकल जाना। और निकल कर ये काम करना, रुकना मत कहीं आसपास। सारी रात जितना दूर निकल जाओगे, जितना दूर चले जाओगे बच जाओगे, अन्यथा ये फौज तलाश करती आएगी, जहां मिल जाओगे मार डालेंगे। प्राण सबको प्रिय होते हैं। अंधेरा, बंद गुफा। मंत्री ने कहा बस यही तरीका है, वो निकल नहीं सकते कहीं भी। मैंने इस बच्चे को गोदी उठाया, वो सुरंग में उतर गई, चल पड़ी। अंधेरा, हाथ को हाथ न सूझे न दिखे, चल पड़ी। चलती रही, ऊपर नीचे, इधर धक्का लगा उधर लगा, सिर टकरा गया कंधा टकरा गया, कभी बच्चे का सिर लग गया। ये रोए, चुप चुप चुप, रो मत। कहां जा रही हो मां? बेटा चुप, बोल मत। मंत्री ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। मंत्री तो अपने सामान हो चला। पीछे से वीर दमन आया तलवार लेके। उसने पूरा महल छाना देखा। कहाँ है रानी कमल प्रभा? कहाँ है वो बच्चा श्रीपाल? हम उसे नहीं मिले। उसने उसी वक्त कहा भी ये निकल गए। कहीं से किसी ने हमारे साथ गैर वफादारी करी, कोई दरवाजा है जिससे निकले हैं ये। उसने कहा सैनिकों को, सैनिकों निकल जाओ, ढूंढ लो, जहां मिले सर लाकर दे देना मेरे को दोनों के। घोड़ों पर सवार सैनिक निकल गए। रात का समय, कमल प्रभा कहती है मैं मेरा बेटा, हम उसमें दूर शहर से बाहर जाके निकले क्या? झाड़ियों से बंद थी ये। आसान था खोलना, हमारे पास कोई साधन नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं।
उन कांटों में उलझ करके हटाया किसी तरह से। मेरे कांटे लग गए, हाथ जख्मी हो गए, मेरे बेटे के ये शरीर जख्मी हो गया, हम निकल गए। बाहर अंधेरा था, तारों की छांव, उसके नीचे हम निकल चले, चलते गए पूरी रात भर। जंगल, मैं औरत की जात, क्या करूं? लगता था कहीं भी घोड़ों की टाप सुनाई देगी, आ गए सैनिक। और इस तरह छुपते छुपाते हम भागते हुए जा रहे थे। छुपते छुपाते, बचते बचाते, बिहाड़ बन में आए थे। बचने तो कोड़े झुंड में अपने आप समाये थे। स्नेहवश शिर पाल को ये सब उम्बर राणा कहते हैं। श्रीपाल उम्बर संग ये भी सारे दुख सुख सहते हैं। पूर्व जन्म का योग है कोई, इन्हीं के संग अब दाना पानी। सुनो सुनो ऐ जग वालो, तुम्हें नमो का। बेटी मैना, हम पूरी रात इस तरह चलते रहे। ये बालक चल ना पाए, मैं थक गई, गोदी में ले ली। करूं तो करूं क्या? ये भी डर जंगल कोई जानवर ना आ जाए। करते कराते बताया हम अमुक शहर में, वहां हमारा सूरज निकला। हमें नहीं पता हम कितना चला है। अब डर ये था, अगर पीछे से सैनिक आ गए, हम कहां जाएं, कहां छिपे? वहां हमने देखा ये मेरे भाई, ये कोढ़ी जिन्हें दुनिया कहती है, इनका दल था। और कोई आश्रय न देख करके मैंने इनसे कहा, भाई। वो देखते रह गए। हमारे को भाई कहने वाला कौन बन गया? हम तो एक ही बात, ओ कोढ़ी, कोढ़ी हो, हम तो ये सुनते हैं।